भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है नेताजी मुलायम सिंह यादव। उन्होंने जमीन से उठकर राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन कभी अपनी जड़ों और जनता से दूर नहीं हुए। 1939 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव बचपन से ही अत्यंत मेधावी और संघर्षशील थे। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और समाज सेवा की भावना के साथ राजनीति में कदम रखा। शुरुआती दौर में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से गहरी प्रेरणा ली। यहीं से उनके जीवन का असली मिशन शुरू हुआ। समाज के वंचित, शोषित और गरीब वर्ग की आवाज बन गए मुलायम सिंह यादव। 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। राजनीति में उनका सफर संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वो हर बार और मजबूत होकर आगे बढ़े। अपने कड़े परिश्रम, सादगी और जन समर्थन के बल पर धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता जनता के, आवाम के नेताजी बन गए। मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति में मूल मंत्र था समानता, न्याय और समाजवाद। उन्होंने हमेशा किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की भलाई के लिए काम किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, अपने जैसा इंसान मानते थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी उनके विचारों और आदर्शों पर आधारित थी। एक ऐसी पार्टी जो हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान देने में विश्वास रखती थी। समाजवाद ही समाधान है, यह उनका स्थायी संदेश था। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोला और करोड़ों लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई। मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी। शिक्षा, किसान हित और रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए। उनकी सरकार के दौरान छात्रवृत्तियों का विस्तार हुआ, किसानों के लिए योजनाएं बनी और गरीबों की आवाज को शासन तक पहुंचाने का रास्ता खुला। मुलायम सिंह यादव जी न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक सच्चे जननायक भी थे। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जनता से जुड़ाव और संघर्षशील स्वभाव उन्हें हर दिल में बसाता था। नेताजी का पूरा जीवन एक संदेश देता है कि अगर नीयत सच्ची हो और दिल में जनता के लिए दर्द हो तो कोई भी व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सत्ता नहीं, समाज सेवा ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, तो महसूस करते हैं कि नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक हौसला है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और हर वर्ग को बराबरी का दर्जा मिले। उनकी समाजवादी सोच, संघर्ष और समर्पण हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। नेताजी की मशाल उनके सुपुत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संभाल ली है। जो लोग नेताजी को प्यार करते थे
वो अखिलेश जी को और ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो नेताजी के सुपुत्र तो हैं ही, लेकिन नेताजी के विचारों को, नेताजी की नीतियों को कुशल तरीके से, नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सब ये संकल्प यहां लेते हैं कि नेताजी ने जो मशाल जलाई थी और जो मशाल इस वक्त अखिलेश यादव जी के हाथ में है, इस जलती हुई मशाल को, इस रोशन मशाल को हम सभी समाजवादी, हम सभी उत्तर प्रदेश से, हम सभी इस भारत देश से मोहब्बत करने वाले लोग कभी बुझने नहीं देंगे। जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे। नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि आज पूरे देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम सैफई इटावा में नेताजी की समाधि स्थल पर आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव, राज्यसभा सदस्य श्री रामजीलाल सुमन, मैनपुरी से सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, सांसद श्री धर्मेंद्र यादव, सांसद श्री अक्षय यादव, सांसद श्री आदित्य यादव, विधायक श्री तेज प्रताप यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अंशुल यादव, श्री अनुराग यादव, आदिति यादव समेत समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने नेताजी को शत शत नमन करते हुए उनके संघर्ष और सिद्धांतों पर चलते हुए सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने समाजवादी विचारों और गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों को न्याय और राजनीतिक ताकत दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यहां समाधि स्थल पर नेताजी की याद में मेमोरियल बनाया जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हम सबके जीवन में हमेशा वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। नेताजी की पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। संविधान हम सब के लिए संजीवनी है, संविधान ही ढाल है। हम सब नेताजी का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी, पिछड़े, दलितों के हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने फौज के लोगों, किसानों और पीडीए के लिए तमाम फैसले लिए जिनसे समाज में बदलाव आया। नेताजी ने हर मौके पर संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद और भाईचारा मजबूत करने और समाजवादी व्यवस्था लागू करने में काम किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। समाजवादी पार्टी इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाकर पीडीए परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को छीना जा रहा है। भाजपा सरकार और कुछ ताकतें आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए हराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित, दुखी, अपमानित एक पीड़ा के सूत्र में बंधे हैं। पीडीए के अधिकार, सम्मान के लिए तथा पीडीए के साथ हो रहे जुल्म, नाइंसाफी
नाइंसाफी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेगी। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि अगले वर्ष नेताजी के जन्मदिन 22 नवंबर 2026 तक प्रेरणा स्थल का मुख्य भाग बन जाए और बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन हो। उन्होंने नेताजी के प्रेरणा स्थल बनाने में सहयोग दे रहे सभी लोगों का आभार प्रकट किया। श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नेताओं, साइकिल यात्रा और पदयात्रा करके आए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने भजनों और गीतों के माध्यम से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।